हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल डू टू लर्न पर। आज हम लोग क्लास 7 का स्वयं करो 5.7 मैथमेटिक्स का पेज नंबर 74 का करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने 5.1 से लेकर 5.6 तक करवा चुकी हूँ, तो आप लोग आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। तो देखिए 5.7 कैसे करना है। स्वयं करें 5.7 1 नंबर 6 टू द पावर 5 डिवाइडेड 2 टू द पावर 5। ठीक है, इसको कैसे करेंगे। पहले मैंने क्या किया था, जब दोनों सेम रहने पे क्या होता है, हम बोले थे क्या, जब डिवाइड रहेगा भाग रहेगा तो दोनों, जब यहाँ मान लीजिए 2 रहता, ठीक है, यहाँ भी 2 रहता, तो क्या करते हैं 2 2 एक बार लिखते हैं और ये पावर क्या होता है सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ना, माइनस कर देते हैं। ठीक है, और सेम रहने पर यदि मल्टीप्लाई रहता है तो क्या करते हैं प्लस करते हैं। मगर यहाँ क्या है, आपका अलग अलग नंबर है, दो नंबर दोनों अलग है। ठीक है, एक है 6 और एक है 2। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिए 6 टू द पावर 5 डिवाइडेड 2 टू द पावर 5। तो हम लोग कैसे देखिए बनाएंगे, ये 6 टू द पावर 5 है ना और 2 टू द पावर 5 है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे इक्वल टू 6 का पावर क्या है आपका 6/2 लिखेंगे। ठीक है, ये 6/2, क्योंकि यहाँ देखिए आपका बोला गया है, इसलिए ए और बी की कोई दो पूर्ण संख्या बी नॉट इक्वल टू 0 एवं एम कोई भी पूर्ण संख्या हो तो a/b, ए का पावर भी m है और b का पावर भी m है, तो ब्रैकेट में क्या करेंगे a/b और पावर क्या हो जाएगा m। तो हम लोग ये इसको क्या करेंगे, देखिए 6 टू द पावर 5 है, 2 टू द पावर 5 है। ठीक है, दोनों कर दिए, ये इक्वल टू क्या लिखेंगे 6 टू द पावर 5 और 2 टू द पावर 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों में पावर था तो दोनों में लिख दिए। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट करेंगे, ब्रैकेट में 6/2 लिखेंगे और 5 लिख देंगे। क्या कर देंगे 5 लिख देंगे। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, आपका ब्रैकेट में 6/2 और इसका पावर क्या हो जाएगा 5। ठीक है, उसी तरह देखिए 2 नंबर कैसे करेंगे। 2 नंबर में दिया गया है आपका बॉक्स, पहले ही बॉक्स दे दिया गया है। ठीक है, इक्वल टू 7 का स्क्वायर डिवाइडेड 2 का स्क्वायर। देखिए ये जब ऐसा सम्स था तो हम लोग क्या किए, इसको बट्टा में किए ना, तो उसी तरह इसको भी करना है। ये मान लीजिए ये दे दिया इक्वल टू दे दिया, तो हमको कैसे बॉक्स में क्या करना है 7 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे 7/2 का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 7/2 का स्क्वायर। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे ब्रैकेट में आपका 7/2 का स्क्वायर। ठीक है, पावर 2 हो गया। क्योंकि देखिए हम लोग उस समय करते थे क्या, जब डिवाइड करने पे क्या करते थे, जब सेम रहेगा तब डिवाइड रहेगा ना, जैसे यहाँ 2 रहेगा तो यहाँ भी 2 है। ठीक है, तो जब दोनों सेम नंबर रहेगा तो क्या करेंगे डिवाइड करने पे लेस करेंगे। ठीक है, डिवाइड करने पे पावर क्या होता है लेस होता है। ठीक है, जैसे 2 से 2 चला गया तो 0, तब जब 2 का पावर 0 रहेगा तो क्या बोले थे 1 लिखने के लिए बोले थे ना। तो इसी तरह ये अलग अलग है, जब अलग रहने पे दोनों नंबर अलग रहने पे क्या करेंगे ऐसे बनाएंगे हम लोग। ठीक है, ये 7/2 लिख दिए और इसका पावर क्या कर दिया, दोनों पावर क्या था 2 ही था ना, तो पावर एक बार 2 हो जाएगा, कुछ लेस और ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, 7/2 कर दिया और इसका पावर क्या कर दिया 2 ब्रैकेट में। अब 3 नंबर देखिए, 3 नंबर कैसे है आपका, बोला गया है 10 का स्क्वायर इक्वल टू डबल बॉक्स इंटू बॉक्स। तो 10 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, 10 का स्क्वायर मतलब 10 2 बार है। ठीक है, तो हम लोग इसमें 2 बार लिख देंगे 10 इंटू 10। ठीक है, क्या लिख देंगे 10 इंटू 10, तो हम लोग बुक में भी कर देते हैं 10 इंटू 10। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर क्या है आपका, -4 का स्क्वायर इंटू 6 का स्क्वायर इक्वल टू बॉक्स दे दिया और स्क्वायर बाहर में दे दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये दोनों अलग अलग है ना, तो हम लोग उसमें क्या करते थे पावर को
ये सेम चीज़ को लिख देते थे, ठीक है, सेम रहने पे। जैसे मान लीजिए यहाँ 6 होता, यहाँ भी 6 होता, तो हम लोग लिख देते थे 6, मगर यहाँ अलग है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा? ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और उसमें क्या करते थे, पहले वाले में जब सेम रहता था नंबर तो पावर क्या करते थे, जोड़ देते थे इनटू में, और डिवाइड में क्या करते थे, लेस करते थे। मगर यहाँ पे पावर का 2 का 2 ही रहेगा, ऐड और सब्ट्रैक्ट कुछ नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ ये नंबर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 4 जा 24, माइनस है तो -24 का स्क्वायर हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि दो पावर था ना, दोनों का पावर क्या था, सेम था, तो एक बार लिख देंगे, ठीक है। फिर 5 नंबर क्या है आपका, 5 का पावर 0 है, तो हम लोग क्या जानते हैं, 0 रहने पे क्या होता है, पहले ही बताए थे, 0 रहने पे लिखेंगे 1। क्या लिखेंगे? 1। 6 नंबर देखिए आपका क्या है, 2/3 का क्यूब। अब अलग अलग बॉक्स दिया है, ठीक है। तो 2 का क्यूब मतलब क्या होता है, 2 3 बार है, 2 गुने 2 गुने 2, तो कितना हुआ, 2 का पारा 3 बार, मैंने 2 का पारा 2 3 बार पढ़ी है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ लिखेंगे 8। अब 3 का क्यों है, तो 3 3 बार है, मतलब 3 का पारा 3 का पारा 3 मैंने 3 बार लिखिए, उसको फिर 3 मैंने गुना कर दीजिए, 3 3 लिख कर 3 बार, तो 3 गुने 3 कितना था, 9, 9 गुने 3 27, यहाँ 8 बटा 27, ठीक है। तो हम लोग बुक में भी लिख देते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे, -24, ठीक है। और यहाँ पावर 0 रहने से क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था, जब किसी का पावर 0 रहेगा तो क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। और यहाँ 2 का क्यू मतलब 8, और यहाँ 3 का क्यू मतलब 27, ठीक है। अब देखिए इसमें बुक में क्या दिया गया है, ये देखिए, ये सेम रहने से क्या हुआ, देखिए माइनस हुआ ना, पहले की तरह पावर क्या किए, माइनस कर दिए, ठीक है। अब -1 रहेगा ना, जैसे 2 का पावर -1 है तो 1/2 लिखेंगे, तो इसी तरह क्या है, यहाँ 3 का पावर 1 है, -1 है, जब -1 रहने पे क्या होता है, 1/3 कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1/5 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 5 का -1, पावर क्या है, -1, -1 रहने पे क्या होगा, 1/5 हो जाएगा, पावर 1 -1 रहेगा, तो उसका जैसे 5 है ना, तो 5/1 ना है, तो उसका उल्टा कर देते हैं, 1/5 कर देते हैं, ठीक है। मैं भी बता दे रही हूँ 75 का, ठीक है, 75 पेज नंबर का ये भी बता दे रही है। देखिए जैसे ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इस बार किसी पूर्ण संख्या के सूचक का नया धर्म खोजें। देखिए 2 का पावर क्या था, 2 था, ठीक है, और फिर उसका होल स्क्वायर किया हुआ है, तो 2 का पावर 2 था और उसका होल स्क्वायर किया हुआ, तो मतलब क्या, 2 स्क्वायर जो लिखा हुआ है 2 का पावर 2, 2 बार लिखेंगे, स्क्वायर मतलब 2 बार लिखना होता है ना, गुना कर दिए, ठीक है। अब 2 2 देखिए सेम है, तो एक बार लिख दिया, और पावर क्या होता है, गुना करने पे बोले थे ना जोड़ते हैं, तो देखिए जोड़ दिया गया है, 2 का पावर कितना हो गया, 4 हो गया, तो इक्वल टू 2 का स्क्वायर लिखें, माने पावर 2 × 2, 4 को ऐसे भी कर सकते हैं ना, 2 × 2 कर सकते हैं। अब जैसे 3 का स्क्वायर 3 बार था, तो 3 का स्क्वायर 3 बार लिख दिए, और 3 लिखे, अब पावर को क्या किए, 2 + 2 + 2, 3 बार था, 2 3 बार ना, 2 2 था, तो 3 का पावर क्या हो गया, 6 हो गया, ऐड कर दिए। अब 6 को भी तोड़ सकते हैं, 3 का स्क्वायर करेंगे, इसका इंटू पावर 2 × 3 कर देंगे, मतलब 3 लिखेंगे और 2 × 3 कर देंगे पावर, ठीक है। उसी तरह देखिए 4 का पावर क्या है, 7 है, और स्क्वायर दिया हुआ ब्रैकेट के बाहर, तो हम लोग 4 का पावर क्या लिखेंगे, 7, 2 बार लिखेंगे, ठीक है, 2 बार लिख दिया। अब इसमें क्या करेंगे, एक बार 4 लिखेंगे, और यहाँ क्या करेंगे, आपका 7 + 7 कर देंगे, तो 7 + 7 किए पावर को, तो देखिए 4 लिखे और 7 × 2 कर दिए, क्योंकि 7 2 बार है पावर, तो इसीलिए 7 × 2 हो गया। अब देखिए 5 का पावर 6 है, और ब्रैकेट के बाहर 4 लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 5 का पावर 6, 5 का पावर 6, 5 का पावर 6, 5 का पावर 6, 4 बार लिख दिए। आप देखिए 5 5 तो सब सेम ही ना है, मूल संख्या आपका, तो 5 लिख दिए, और सभी को क्या किए, 6 का पहाड़ा 4 बार पढ़िए, तो कितना आएगा, 24, गुना करने पे भी 24 आएगा, और जोड़ने पे भी क्या आएगा, 24 ही आएगा, 6 + 6 12, 12 6 18, 18 6 24, ठीक है। तो इसी तरह बनाएंगे, ये ऐसा ढंग का सम्स रहेगा ना, तो इसी तरह बनाएंगे, ठीक है। देखिए सबका पावर क्या था, सेम है, और संख्या क्या है, आपका मूल संख्या सब सेम है, तो सेम रहने पे क्या होता है,
इंटू करते हैं, ठीक है। इंटू रहेगा तो हम प्लस करेंगे, और सेम रहने पे डिवाइड रहेगा ना तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे पावर को, ठीक है, पावर को लेस करेंगे। करो 5.8 का 1 नंबर सम्स क्या है, 8 इंटू 8 को 2 के सूचक आकार में प्रकाशित करो। तो कैसे करेंगे, देखिए ए का गुणनखंड कीजिए, ठीक है, 2 से ही कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि 2 का सूचक बोला है ना, तो इसीलिए यदि 8 को हम लोग 2 से ए करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 3 बार आएगा, 2 2 2 3 बार आएगा। 8 को यदि तोड़ेंगे तो, ठीक है, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 आया 8, फिर दूसरी बार फिर 8 है तो इसका भी 3 बार ही 2 आएगा, फिर तीसरी बार है 8 तो इसका भी 2 लिखेंगे 3 बार, ठीक है। तो कुल कितना बार हो गया, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 का पावर 9 लिख देंगे, ठीक है। यही हम लोगों का आंसर है। देखिए 2 नंबर क्या है आपका, 25 गुने 25 गुने 25 गुने 25, ठीक है, को 5 के सूचक आकार में प्रकाशित करें, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 25 को हम लोग तोड़ेंगे, ठीक है, 25 तोड़िए, 5 ही से तोड़ना है, ठीक है, क्योंकि 5 का सूचक में बोला है। इसको हम 2 से नहीं तोड़ सकते, ना 3 से तोड़ सकते, ना 5 10 से तोड़ सकते हैं। जब बोला 5 का सूचक में कार्य प्रकाशित कीजिए तो 5 ही से इसको तोड़ेंगे। तो 5 से तोड़ेंगे, 5 से 25 को, तो 5 गुने 5 होता है 25, एक हो गया, फिर दूसरा 5 गुने 5, फिर 5 गुने 5, ठीक है, फिर गुने 5 गुने 5, ठीक है, कर दिए। तो कितना बार हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वल टू 5 का पावर 8 है, ठीक है। आया समझ में, ये आंसर है हम लोगों का। फिर बोला है 36 गुने 36 गुने 36 को 6 के सूचक आकार में प्रकाशित करें। तो 36 गुने 36 मतलब 6 का सूचक में बोला है, तो 6 गुने 6, फिर 6 गुने 6, देखिए 6 गुने 6 करते हैं तो 36 आता है ना, 6 का पावर 6 ऊपर 36 आएगा, एक 36, 6 गुने 6 हुआ 2, फिर दूसरा 36 था, 6 गुने 6 हुआ, फिर तीसरा 36 है, तो 6 गुने 6 इक्वल टू क्या लिखेंगे, कितना बार है 6, 1 2 3 4 5 6, 6 का पावर 6, यही हम लोगों का आंसर है, ठीक है। अब बोला 81 को 3 के सूचक आकार में प्रकाशित करें। अब 81 को 3 से तोड़िए, तो मैं तो तोड़ दे रही हूँ, आप लोग रफ में तोड़िएगा, ठीक है, गुणनखंड कीजिएगा, 81 को कीजिए। तो 81 क्या आता है, 3 से जब तोड़ेंगे ना तो 4 बार आता है, देखिए 3 त्रिका 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, ठीक है। फिर 3 से फिर तोड़ेंगे, 3 ही से तोड़ना है, 3 के सूचक बोला है ना, इसीलिए 3 से तोड़ेंगे, 1 2 3 4 हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितना आया 3, 8 बार है ना, तो 3 का पावर 8, तो यही हम लोगों का आंसर है, ठीक है। मान निर्णय करो 5 नंबर है, ठीक है, मान निर्णय करो। तो 1 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, 2 का पावर क्या है, कितना है, 2 टू द पावर 6 इंटू 3 टू द पावर 5, ठीक है, और 6 का पावर डिवाइडेड है, 6 का पावर कितना है 5 है, ठीक है, 6 टू द पावर 5, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए 2 का पावर 6 है ना, 2 का पावर 6 ही रहने देंगे, और 3 का पावर 5 है, 3 का पावर 5 ही रहने देंगे, ठीक है। और यहाँ 6 है तो क्या करेंगे, 6 को तोड़ सकते हैं, 2 गुने 3 कर सकते हैं, ठीक है, इसका पावर 5 डाल दिए, ठीक है, हो गया। अब 2 का पावर 6 है, 6 लिखे, 3 का पावर 5 है, 3 का पावर लिख दिए जैसे पहले था ऊपर का, और नीचे क्या लिखेंगे आपका बट्टा करके 2 का पावर 5 और 3 का पावर 5 इंटू, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो गया, सेम है, ठीक है, सेम है। मूल संख्या क्या है, 2 2 है, 2 2 3 3 है, तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, डिवाइड में ऐसे होता है ना, जो पहले हम लोग किए थे, जब सेम रहता है मूल संख्या तो पावर क्या होता है, लेस, ये करते हैं डिवाइड में लेस करते हैं पावर को। तो हम लोग जब सेम है तो सेम, तो जब है ही तो हम लोग कर सकते हैं 6 माइनस 5 कर सकते हैं, ठीक है, इंटू, अब 3 है, 3 भी मूल संख्या तो सेम है ना, तो 5 माइनस 5 कर देंगे पावर को, तो कितना आएगा, 2 का पावर 1 आएगा, 6 में से 5 चला गया तो, और 3 का पावर क्या आएगा, 0 आएगा। तो 2 का पावर 1, तो 2 का पावर 1 है मतलब क्या, 2 एक ही बार है तो 2 ही लिखेंगे, और इंटू 3 का पावर 0 है तो क्या, 0 रहने से पावर क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, तो 2 इंटू 1 कितना होता है, 2 ही आंसर रहता है, ठीक है, 2 इंटू
कैसे किए, ये सेम था मूल संख्या, इसीलिए हम लोग 6 - 5 कर सकते हैं। डिवाइड में करते हैं ना सेम रहने से, अलग रहने से नहीं करते हैं ना। अलग रहने से क्या करते हैं, जैसे 5.7 में मैंने बताया था, ठीक है। उस अलग रहने से क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए ये 2 रहता, ये 3 रहता, तो हम लोग क्या लिखते हैं, 2/3 लिखते हैं। और ये पावर क्या रहता, पावर सेम रहता, ठीक है। पावर 6 5 नहीं रहता, पावर 5 5 रहता तो 5 लिख देते हैं। तो 2 का पावर 5, 3 का पावर 5 डिवाइडेड करके वैसे लिखते हैं, ठीक है। मगर ये क्या है, सेम है मूल संख्या, इसीलिए हम लोग क्या किए, लेस कर दिए। देखिए 2 नंबर क्या है आपका, 10 का पावर क्यू है ना, 10 क्यू है, इंटू 10⁴, ठीक है। डिवाइडेड 2⁵ इंटू 5⁴। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 10 को तो 2 × 5 भी लिख सकते हैं का क्यू, इंटू 2 × 5 का, ये भी 10 था तो 2 × 5 कर सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, ठीक है। लिख दिए। अब 2 का पावर 5 है, 5 ही रहने देंगे, 5 का पावर 4 है, रहने दिए। अब क्या करेंगे, 2 का क्यू लिखेंगे, ये ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट जब खोले ना दोनों अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। 5 का पावर भी क्यू होगा, ठीक है ना। अब 2 का पावर भी 4 होगा, 5 का पावर भी 4 होगा, 2⁵ इंटू 5⁴, ठीक है। लिख दिए। अब देखिए ये 2 और 2 है, ठीक है। मूल संख्या तो सेम है, तो मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, मूल संख्या सेम रहता है तो जोड़ते हैं ना, तो 2 लिखें और ये दोनों जुटेगा 3 + 4, और ये क्या है, डिवाइड में है, तो 2 भी तो मूल ही संख्या है, सेम ही तो है, तो जब डिवाइड होने से क्या करेंगे, लेस करेंगे ना, तो -5, ठीक है। और क्या करेंगे, इंटू डालेंगे, ठीक है। अब 5 5 भी सेम है, तो 5 है, ठीक है। अब 3 है और 4 है, तो इंटू में रहेगा तो प्लस होगा, और डिवाइड में रहेगा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ 2 7 में से चला गया 5, तो कितना बचेगा, पावर 2 इंटू 5 7 - 4 कितना हो जाएगा, 3। तो 2 का पावर, 2 का स्क्वायर मतलब क्या, 4 है, 2 × 2 4 होता है, और 5 का क्यू मतलब 5 3 बार है, ठीक है। तो 5 × 5 कितना होता है आपका, 25 होता है, और 25 का पारा 5 पर कितना आएगा, 125 आएगा, 125। तो 125 का पारा 4 पर कितना आएगा, 500। नहीं तो हम लोग एक और ढंग से बना सकते हैं, 2 का स्क्वायर है ना, तो यहाँ 2 × 2 लिख देंगे और फिर इंटू डाल देंगे। 5 का क्यू है तो क्या करेंगे, 5 3 बार लिख देंगे और फिर मल्टीप्लाई करके 500 ही आएगा, ठीक है, इसका आंसर। 3 नंबर क्या है आपका, 5⁹ इंटू 5⁶ डिवाइडेड 5�7। तो देखिए सभी मूल संख्या क्या है, मूल संख्या 5 5 है ना सबका, ठीक है, सभी तो सेम है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, 5 लिख देंगे, और ये इंटू का जब रहेगा ना, ऊपर का इंटू का 9 + 6 करेंगे, ठीक है। और डिवाइड में है तो क्या कर देंगे, लेस कर देंगे ना, लेस कर दिए। तो कितना हो गया, 9 6 15, 15 में से 7 चला गया 8, 5 का पावर क्या हो जाएगा, 8, ठीक है। 5 का पावर क्या हो जाएगा, 8। हम लोग यही आंसर लिखेंगे, ठीक है। ये 5 का पावर 8 हो गया। 4 नंबर क्या है आपका, देखिए 6⁴ इंटू 3⁸ डिवाइडेड 3⁴12, ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे, देखिए 6 को 2 × 3 भी लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख दिए, इसका पावर 4 डाल दिए, ठीक है। अब 3 का पावर 8 था तो 8 लिख दिए, डिवाइडेड करके फिर 3 का पावर 12 है ना, तो 12 लिख दिए। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 का 4 भी लिख सकते हैं, 3 का भी 4 लिख सकते हैं ना, दोनों का 4 लिखना पड़ेगा ना, पावर लिख दिए। और इसका 8 था, 3 का पावर 8 था, 3 का पावर 8 लिख दिया, और इस डिवाइडेड करके 3⁴12। अब देखिए ये आपका क्या है, 3 3 तो सेम है, 2 का पावर 4 है तो 2 का पावर क्या करेंगे, 4 रहने देंगे, ठीक है, इंटू डालेंगे। अब 3 तो मूल संख्या है, 3 का मूल संख्या क्या है, अब सब 3 3 है, ठीक है। तो सब क्या होगा, ये दोनों ऐड होगा, मल्टीप्लाई वाला, और डिवाइड वाला क्या होगा आपका, लेस होगा ना। तो 2 का पावर 4 है, 2 का पावर 4 लिखे, इंटू 3 का पावर कितना होगा, 8 4 12, 12 में से 12 चला गया तो 0 ही बचेगा। तो 2 का पावर 4 है तो हम लोग ऐसे बना सकते हैं, 2 4 बार लिख दीजिए, और 3 का क्या लिखिएगा, 3 का ये पावर 0 है तो 0 रहने दीजिए, ठीक है। अब क्या है, नहीं 3 का पावर 0 है तो यहाँ लिख दीजिए 1, क्योंकि 1 होता है ना। अब 2 का पारा
2 बार पढ़िए। 4 हुआ, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 1 जा 16। क्योंकि देखिए यहाँ 1 कैसे आया, क्योंकि 3 का पावर 0 है, 0 रहने से क्या बोले थे 1 लिखेंगे, ठीक है, तो 1 लिख दिए। अब 2 4 बार था तो मेरा 4 बार लिख दिए 2 को। अब सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 16 आंसर आएगा। देखिए 5 नंबर सम्स क्या आपका 25 का स्क्वायर है इंटू 25 टू द पावर 5 डिवाइडेड 5 टू द पावर 10, ठीक है। तो हम लोग 25 को क्या कर सकते हैं 5 इंटू 5 लिख सकते हैं ना, 5 इंटू 5, ठीक है। अब इसका स्क्वायर कर दिए, क्योंकि दोनों इसको तोड़े हैं, 25 को 5 इंटू 5 किए, पावर क्या था 2 था, तो दोनों में लगाएंगे, ठीक है। इसका भी 5 गुने 5 कर देंगे, इसका पावर 5 है, लिख दिए घात, ठीक है। अब 5 का पावर नीचे 10 है, ठीक है, बट्टा करके तो 10 लिख दिए। अब इसमें क्या करेंगे 5 का स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो दोनों में। अब इसमें 5 दोनों में चढ़ाएंगे, ठीक है, 5 5 दोनों में लिखेंगे। 5 टू द पावर 10 है डिवाइडेड करके। तो अब देखिए सबका मूल संख्या क्या है, आपका 5 ही 5 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। जितने इंटू वाले हैं सब क्या होंगे प्लस होंगे, 2 + 2 + 5 + 5 माइनस 10, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 5 तो मूल संख्या लिखेंगे, 2 2 4 4 5 9 9 5 14, 14 में से 10 चला गया तो कितना बचेगा 4 बचेगा। 5 टू द पावर 4 आया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, नहीं तो लिख सकते हैं। तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे इसको 5 बार, 4 को 5 बार लिख लीजिए, 5 को 4 बार लिख लीजिए, नहीं तो ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 5 हम 4 बार लिख दे रहे हैं, ठीक है, 5 4 बार लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो 5 का पारा 5 पर 1 25, 25 25 125, 125 25 625, 625 आंसर आएगा 625, ठीक है। नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ठीक है। तो मैंने क्या किया कर दिया, ठीक है, 4 बार लिख कर 5 को 4 बार लिखेंगे ना, मतलब इसका पावर मतलब क्या 5 4 बार है, तो पावर इसका मतलब यही होता है। जैसे 5 का पावर 8 रहेगा तो 5 को 8 बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरह हम क्या किए 4 लिख दिए, 4 बार लिख दिए और फिर 5 को 4 बार लिख दिया, गुना कर दिए। नंबर सम क्या 2 का क्यू है इंटू 3 टू द पावर 9 डिवाइडेड 3 टू द पावर 6 इंटू 6 टू द पावर 6 का क्यू है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे देखिए, अब ये क्या है आप लोग 2 का क्यू लिखेंगे और 3 का पावर 9 है, 3 का पावर 9 लिख दिए, 3 का पावर 6 है डिवाइडेड करके तो 6 लिख दिए, इंटू 6 को क्या कर सकते हैं 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, इसका पावर 3 लिख दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें 2 का पावर 2 का क्यू इंटू 3 टू द पावर 9 डिवाइडेड 6, 3 का पावर 6 है, 3 टू द पावर 6 इंटू 2 का क्यू इंटू 3 का क्यू, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कर दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कर दे रहे हैं, आप लोग नीचे कीजिएगा। अब देखिए 2 2 क्या है आपका सेम है और 3 3 भी सेम है, तो 2 का संख्या जो है ये 3 और 3 है, डिवाइड है ना, तो क्या करेंगे लेस करेंगे ना, ऊपर में तो नहीं है, और 3 कितना बार है इंटू कीजिए, 3 लिखे 3 9 है ऊपर में, और डिवाइड करके है आपका, तो क्या करेंगे 6 माइनस 3 कर देंगे, ठीक है। तो ये 3 में से 3 चला गया तो कितना बचेगा 0 बचेगा, इंटू अब 3 कितना देखिए ये 9 है, 9 में से 6 चला गया तो क्या बचेगा 3, और 3 में से 3 चला गया कितना बचेगा 0 ही बचेगा। तो दोनों क्या लिखेंगे हम लोग 1 इंटू 1, क्योंकि 0 रहने से क्या होता है 1 होता है ना, इसका भी 1 होगा, तो 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 ही आंसर आएगा, तो आंसर 1 लिखेंगे। आप लोग ये नीचे बनाइएगा, ठीक है, मैंने यहाँ पे बना दिया, आप लोग नीचे कीजिएगा इक्वल टू देकर। ये 7 नंबर सम्स क्या है 8 टू द पावर 7 डिवाइडेड 8 टू द पावर 5 ब्रैकेट के अंदर है इंटू ए का स्क्वायर है, ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे ब्रैकेट खोल दीजिए, ठीक है, 8 टू द पावर 7 है, 7 लिख दिए और डिवाइडेड करके 8 टू द पावर 5 है इंटू ए स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ नॉट इक्वल टू 0 बोला है, तो क्या करेंगे देखिए ये इंटू है तो हम लोग क्या कर सकते हैं इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का ए ही रहेगा, ठीक है। नंबर आपका सेम है ना, मूल संख्या सेम है, तो हम लोग 9 भी लिख सकते हैं। 7 और 2 कितना हो जाएगा इंटू में प्लस होता है ना, तो मैं क्या कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, कर भी सकते हैं नहीं तो नहीं कर भी सकते हैं, तो हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं 7 और 2 9 जोड़ दीजिए, ठीक है, सब आपका सेम ही मूल संख्या है, और डिवाइड करके 5 है ना तो 5 लेस कर दीजिए, तो 7 और 2 कितना 9 होगा, 9 में से 5 चला गया तो कितना 4 बचेगा,
तो a का पावर 4, a टू द पावर 4, यही हम लोगों का आंसर है। अब मैं पहले जो बोली थी ना, देखिए ये 7 + 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 में से 5 जाता, ठीक है, तो 4 ही आएगा। वैसे ही करेंगे तो 4 ही आएगा, ठीक है। तो a टू द पावर 4 ये आंसर है। नंबर सम्स क्या है, 3 × 7 का स्क्वायर इंटू 2 टू द पावर 4 डिवाइडेड 21 × 112। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए 3 × 7 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर रहने दिए, 2 टू द पावर 4 है तो 4 रहने दिए। अब 21 को तोड़िए तो 3 7 21 होता है, 3 × 7 लिख देंगे, ठीक है। और 112 का गुणनखंड कीजिए, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 × 8 = 16, फिर 2 से 14 बार में, फिर 2 × 7 = 14। तो कितना आया, जो आया लिख दीजिए, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 7, यही ना आया। तो लिख दिए हम लोग। अब क्या करेंगे, 3 है तो 3 लिखें, 7 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर लिख दिए, 2 टू द पावर 4। अब 3 तो एक ही बार है, 3 लिख देंगे। 7 कितने बार है, 2 बार है, 7 का पावर 2 लिख दिए। और 2 कितनी बार है, 4 बार है, तो 4 लिख दिए, ठीक है। अब हम लोग देखिए मूल संख्या सेम है ना, 3, देखिए तो 3 का पावर कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे हम लोग, इक्वल टू देकर 3 का पावर 1 - 1 लिखेंगे, ठीक है। फिर इंटू देंगे 7, 2 - 2, फिर क्या लिखेंगे, इंटू 2 का पावर क्या है, 4 - 4, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब 3 का पावर 0 आएगा, 7 1 में से 1 गया तो 0 ही बचेगा ना, 7 2 में से 2 गया तो 0 ही बचेगा, और 2 का पावर क्या है, 0 ही रहेगा। तो सभी को क्या करेंगे, 1 × 1 × 1, तो 1 × 1 × 1 कितना होता है, 1 ही होता है। आंसर हम लोग 1 ही लिखेंगे, ठीक है। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब